अस्सलाम वालेकुम जी। आई वेलकम यू टू अनदर टॉपिक जो कि हम पैकेट रेस में कवर करेंगे, जो कि है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूजिंग अ वायरलेस राउटर। मैंने पिछली वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था जिसके अंदर आई आई टोल्ड यू अबाउट कि किस तरह वो डब्ल्यू लैन को इम्प्लीमेंट करते हैं यूज थ्रू एन एक्सेस पॉइंट क्या होगा। तो आपके पास जो है एक्सेस पॉइंट का मैंने बताया था, जैसे कि एक सिनेरियो है जो कि आप एक कमर्शलाइज्ड या आपके पास एक पब्लिक एरिया में जो है ना आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट यू रिक्वायर एक्सेस पॉइंट्स, मल्टीपल एक्सेस पॉइंट जो कि आप एक फिजिकल राउटर के साथ कनेक्ट होकर उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक है वो ज़रा डिफरेंट है। वो इस लिहाज से है कि अगर आपके जो घरों में लगे हुए इंटरनेट नेटवर्क लगा हुआ है उसके अंदर आपके पास आईएसपी से डायरेक्टली आपके पास एक वायरलेस राउटर कनेक्टेड होता है, और उस वायरलेस राउटर के साथ मल्टीपल वायरलेसली जो है ना आपके कुछ डिवाइसेज जिसमें आपके पास स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और वो फर्दर इंटरनेट के साथ भी आगे कनेक्शन क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आज के सिनेरियो में यही है कि आई विल फर्स्ट क्रिएट वायरलेस राउटर। उसको मैं इम्प्लीमेंट उसको सॉरी वायरलेस राउटर प्लेस करूँगा, उसके साथ कुछ मल्टीपल डिवाइसेस लगा दूंगा, वायरलेसली कनेक्ट करूँगा और उसके आगे हम चलेंगे। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहला काम यह है कि मैं एक वायरलेस राउटर लगाना चाहूँगा। वायरलेस राउटर के लिए आई विल गो टू वायरलेस डिवाइसेस, ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है। इसके अंदर आपके पास एक ही वायरलेस राउटर मौजूद है जो कि उसका नाम WRT300N के नाम से है। उसको सिंपली कनेक्ट क्लिक करें और यू प्लेस इट हियर। ये आपके पास वायरलेस राउटर है, इट्स अ सिंपल राउटर विद 2 एंटेनास। तो इसकी निशानी ये है आपके पास। उसके बाद मैं कुछ एंड डिवाइसेस लगा लेता हूँ। देर इज़ नो नीड फॉर स्विच, क्योंकि अगर आप घर में भी देखें आपके घरों में एक सिंपल वायरलेस राउटर होता है और उसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हुई होती हैं। इट कैन बी थ्रू वायर्ड और वायरलेस, आपकी चॉइस है। मैं वायरलेस को ही इस वक्त कंसर्न कर रहा हूँ, रेफ़र कर रहा हूँ। तो फर्स्ट आई प्लेस सिंगल पीसी, मैं साथ साथ एक लैपटॉप भी प्लेस कर लूँगा। मैं डिफरेंट डिवाइसेस को आपको बताऊँगा किस तरह उसके साथ आप मैनेज करते हैं। और एक स्मार्टफोन प्लेस कर दिया। हम देखेंगे स्मार्टफोन और टैबलेट आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके, अगर इसकी वजह यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है राउटर एक अपना नेटवर्क ब्रॉडकास्ट कर रहा है जिसका नाम डिफ़ॉल्ट है, और बाय इसके अंदर जितने भी आपके पास स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर बिल्ट इन होता है कि दे शुड कनेक्ट टू अ नेटवर्क दैट इज़ जो है आपके पास डिफ़ॉल्ट के नाम से। अब इसकी बेसिस पर ये दो जो है डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गई। ये लाइंस जो शो करी ये आपको यही शो करें कि वायरलेसली कनेक्ट हो गए। पीसी और टैबलेट जो सॉरी पीसी और लैपटॉप नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है जब इनको प्लेस किया है तो ये इस वक्त वायरलेस कैपेबिलिटीज़ नहीं सपोर्ट करते। तो उसको सपोर्ट करने के लिए एज़ पर जो मैंने वीडियो प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड किया उसमें मैंने आपको दिखाया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये पीसी ज़ीरो में जाएँ, आपके पास फिजिकल आउटलुक है, उसके अंदर आप जूम इन करें तो इफ़ यू स्क्रॉल डाउन आपके पास ये देखेंगे काले वाले में आपके पास दिस इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज़ आपके पास एक पोर्ट लगी हुई है जो इथरनेट पोर्ट के लिए। अब इसके लिए अब यहाँ पर मैंने वायरलेस लगाना है। वायरलेस मॉड्यूल डालने के लिए आप देखेंगे ये आप पास गिवन एंटेना गिवन है जिसके आगे लिखा हुआ भी है लिंक्सेस WMP300N मॉड्यूल प्रोवाइड्स 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस इंटरफेस सुटेबल फॉर कनेक्शन टू वायरलेस नेटवर्क्स। तो ये मेरे पास नेटवर्क्स मौजूद है। अब इनको मैंने स्विच करना है। अब स्विच जो है मैं इसको इस तरह नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूँगा इसमें मुझे एरर आ जाएगा कि पावर इज़ ऑन। तो इसको करने के लिए तरीक़ाकार ये है कि फर्स्ट टर्न ऑफ योर डिवाइस, दिस रेड बटन। जैसे कि आपकी बत्ती बंद हो गई, उसके बाद आपने ये पोर्ट लिया एंड यू ड्रैग इट हेयर विद अदर मॉड्यूल्स आर प्लेस्ड, और वहाँ पर आपने इसे छोड़ दिया। उसके बाद यू गो टू योर वायरलेस, यू पिक इट अप, ड्रैग इट हेयर, और उसके बाद आप छोड़ दें तो ये प्लेस हो जाएगा। और उसके बाद प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, वरना कोई फ़ायदा नहीं है जितना काम किया है। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर देखेंगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा वायरलेसली, क्योंकि इसके अंदर भी वायरलेस जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग्स दी हुई हैं। सिमिलरली लैपटॉप में जाएंगे, लैपटॉप में भी यही है। यू जूम इन, ये आपके पास पावर ऑन का बटन है, यू टर्न इट ऑफ, और ये आपके पास मॉड्यूल है जहाँ आपके पास ईथरनेट का पोर्ट लगा हुआ है, यू जस्ट सिंपली ड्रैग इट हेयर एंड ड्रॉप इट। और उसके बाद जो एंटेना वाला है उसको आप लेकर यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दें, और अगेन यू टर्न ऑन द डिवाइस। आप देखेंगे 2-3 सेकंड के बाद ये भी कनेक्ट हो जाएगा। ये अब आपके पास डिवाइसेस कनेक्ट हो गए। अब वायरलेस राउटर के अंदर आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है कि आप इसके अंदर सेटिंग्स में जाएं, यू हैव अ कॉन्फ़िग जिसके अंदर आप इसके आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वायरलेस के यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने उसके अंदर ग्राफिक इंटरफेस करना है वो कर सकते हैं। लेकिन फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अगर रियल लाइफ में देखें,
अगर आपके घर में एक इंटरनेट लगता है, यू हैव एन ISP प्लेस डिवाइस जो आपके राउटर में होता है, तो उसको आप एक्सेस जो है डायरेक्ट राउटर के साथ कनेक्ट करके, वायर साथ कनेक्ट करके नहीं करते। नॉर्मली ये होता है कि आप अपने जो एंड डिवाइसेस, जो PC हो गया, लैपटॉप हो या मोबाइल हो गया, उसके अंदर जाकर उसकी IP एड्रेस डालते हैं राउटर की, और उसके थ्रू जो है ना यू एक्सेस द डिवाइस, और वहाँ से जो है ना कनेक्टिविटी करते हैं। तो मैं यही आपके सामने करूँगा कि मैं ये यूजिंग अ PC या लैपटॉप कोई भी, नॉट आई हैव नॉट यूज़ टैबलेट और स्मार्टफोन, क्योंकि थोड़ा सा इश्यूज़ हो सकते हैं। फिर भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, तो कोई इनमें हर्ज नहीं है। मैं आपको तरीक़ाकार बता दूंगा। तो PC या लैपटॉप में आपको करके दिखाऊंगा कि इसके राउटर के इंटरफेस को एक्सेस करना किस तरह करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट राउटर प्लेस हुआ हुआ है, इसके अंदर कोई सेटिंग्स नहीं की हुई। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बेसिक सेटिंग्स हैं, नाम भी इसका SSID जो है डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ। हम उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ इसके अंदर जो IP एड्रेस है वो हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दैट। और उसके बाद जो है इसके अंदर एक ऑप्शन है कि SSID जो है ब्रॉडकास्ट, और उसका मतलब यह है कि आपको SSID पता है कि क्या है, जिसकी बेसिस पर सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं। अगर लेकिन आपके पास एक सिचुएशन हो जिसके अंदर कि आपके पास एक सिचुएशन है कि वायरलेस जो राउटर है या कोई वायरलेस डिवाइस है वो अपनी SSID ब्रॉडकास्ट नहीं करी, अपना सर्विस सेट आइडेंटिफायर जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करी, अपना नाम नहीं ब्रॉडकास्ट करी, तो उस केस में आपके पास हाउ डू यू कनेक्ट टू अ हिडन नेटवर्क। तो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा, आपको दोनों करके दिखाऊँगा, और फिर हम देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक करना है मेरा राउटर, इसका IP एड्रेस क्या है। इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हवर ऑफ द राउटर। लेट मी इसको जूम आउट कर लूँ क्योंकि ये तंग करता है इस मामले में। जूम आउट हेयर, यस। आप देखेंगे इस वक्त जो है इसका लैन का जो IP एड्रेस गिवन है वो है 192.168.0.1। इंटरनेट का कोई नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की एक्सेस मैंने अभी इसको नहीं लगाई, मैंने सिर्फ इसको जो डिवाइसेस उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 192.168.0.1 है। मैं यहाँ नोट प्लेस कर देता हूँ फॉर रिमेम्बरिंग पर्पज़ 0.1, सॉरी। तो ये मेरे पास IP एड्रेस लग गया है 192.168.0.1। तो ये मेरे पास IP है। अब यूजिंग दिस IP मैं अपने PC में जाकर इस राउटर को एक्सेस करूँगा। सबसे आसान तरीका, यू गो टू डेस्कटॉप, ठीक है। उसके बाद आपके पास देखेंगे वेब ब्राउज़र। नॉर्मली जब भी आप व्हेन यू वांट टू एक्सेस योर वायरलेस राउटर एट योर होम, आप उसको वेब ब्राउज़र में जाते हैं, राउटर का IP एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद एक्सेस करते हैं, यही होता है नॉर्मली। तो मैं यही काम करूँगा, मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, माई IP एड्रेसेस जो कि वायरलेस राउटर का है 192.168.0.1, तो 192.168.0.1, ठीक है। मैं अभी गो पर नहीं क्लिक कर रहा, गो पर क्लिक किया तो ये मुझसे ऑथराइजेशन मांगेगा। अगर आप वायरलेस राउटर का एंटर कर रहे हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। बाय डिफ़ॉल्ट आपके वायरलेस राउटर का जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है, इट इज़ एडमिन एंड एडमिन, ठीक है। एडमिन और एडमिन दोनों सी आपके पास है। ये ओके दबाएंगे तो आपके पास वायरलेस राउटर की आप सेटिंग चेंज हो सकती है, या आपके पास उसका ग्राफिक इंटरफेस आ जाएगा। अब पहला काम, इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 192.168.0.1 है। उससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता दूँ, ये आपके पास सेटअप है। प्लीज़ डोंट माइंड द वर्ड्स दैट आर कट ऑफ। मेरे ज़रा सॉफ्टवेयर उसमें थोड़े से इशूज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ क्या है। दिस इज़ योर मेन सेटअप पेज। सेटअप्स के अंदर इंटरनेट सेटअप है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन टाइप आपके पास क्या, ऑटोमेटिक कन्फिग्रेशन हो या ना हो। उसके बाद ये आपके पास कुछ ISP रिलेटेड सेटिंग्स हैं जो कि ISP करती है, होस्ट नेम, डोमेन नेम, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, उसका साइज़ क्या हो सकता है, ये उनकी सेटिंग्स हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क सेटअप है कि आपके राउटर का IP एड्रेस क्या है, व्हाट इज़ द सबनेट मास्क ऑफ दैट नेटवर्क। उसके बाद DAC सेटिंग्स हैं कि उस पर इनेबल करनी चाहिए, डिसेबल करनी है, और आपके स्टार्टिंग पॉइंट जो IP एड्रेस वो क्या होगा, इस तरह की कुछ सेटिंग्स हैं। उसके बाद ये आपके पास ये जो लिखा हुआ है हेल्प है, इसको एरो को अगर मैं नीचे करूँ तो LP आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ मेरा सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपके पास ये इस वक्त आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप है, वायरलेस सिक्योरिटी है, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस, एप्लीकेशन गेमिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपके पास एक स्टेटस आता है, आई थिंक यस स्टेटस। तो हर चीज़ की सेटिंग के अंदर उसकी सब सेटिंग्स हैं। मतलब सेटअप में जाएंगे, यू विल गेट अ बेसिक सेटअप, या आपके पास ऑप्शन है DDNS की, फिर उसके बाद मैक एड्रेस की, एडवांस सेटिंग्स की, यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। फिर इसी तरह वायरलेस सिक्योरिटी में जाएंगे, यू हैव अ बेसिक वायरलेस सेटिंग्स, वायरलेस सिक्योरिटी, वायरलेस मैक फिल्टर, एडवांस वायरलेस सेटिंग्स। उसके बाद सिक्योरिटी में जाएंगे, यू हैव फायरवॉल ऑप्शन एंड VPN पास थ्रू ऑप्शन। एक्सेस रिस्ट्रिक्शन पर जाएंगे,
आपके पास इंटरनेट एक्सेस पॉलिसी है एप्लीकेशंस गेमिंग में, आपके पास सिंगल पोर्ट फॉरवर्डिंग, पोर्ट रेंज फॉरवर्डिंग, और आपके पास पोर्ट रेंज ट्रिगरिंग और डीएमजी के बारे में आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके बाद आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो यूल गेट द ऑप्शन ऑफ मैनेजमेंट, लॉग, डायग्नोस्टिक्स, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स, मैं कभी नहीं कहूँगा, फर्मवेयर अपग्रेड, और उसके बाद स्टेटस जो है वो आपको बता रहा है कि फर्मवेयर वर्जन कौन सा है, आपके इंटरनेट का मैक एड्रेस क्या है, एंड व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस फॉर द इंटरनेट कनेक्शन जो भी आपने काम किया हुआ है। तो ये आपको सेटिंग्स हैं। तो बेसिक लेवल पर रहते हैं। तो बेसिक लेवल पर पहला काम ये है कि आई हैव टू चेंज द आईपी एड्रेस। 0.1 है, मैं चाहता हूँ 192.168.1.1 हो, फॉर सेक ऑफ आपको चीज़ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर इसको मैं 1 कर दूंगा। जैसे ही मैं 1 करूँगा आप देखेंगे नीचे जो 0 ये लिखा हुआ है ना स्टार्ट आईपी एड्रेस में 192.168.0.100, ये 100 तो आ रहा है कि आपके आईपी एड्रेसेस जो होंगे ना पीसीस को दिए जाएंगे वो 100 से स्टार्ट होंगे, 0.1 100, 101, 102, 103 एंड सो फोर्थ। आपके पास ये जब मैंने 1 किया ये ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुआ। इसको चेंज करने के तरीका कार है, व्हेन यू हैव डन योर सेटिंग्स के आपने यहाँ इसको 1 कर दिया, यू गो डाउन, आपके पास यहाँ सेव सेटिंग्स का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया, पहली बार जैसे ही मैं सेव किया आई विल बी किक्ड आउट ऑफ द नेटवर्क, ये मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगी, आप देखेंगे रिक्वेस्ट टाइम आउट। इसको मैं जितना मर्जी गोद दबा दूँ ये मुझे आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि पहली बात इसको 192.168.0.1 दिया हुआ है, ये मैंने आईपी चेंज कर दिया, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। चले मैं आपके सामने इसको चेंज भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी इट विल नॉट एक्सेस इट। एंटर, देखा वो आपके पास अभी तक एरर दे रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट की। उसकी वजह यह है कि जब आप उसको अपने राउटर वायरलेस राउटर करते हैं, जब डिफ़ॉल्ट लगाते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन है DHCP इनेबल्ड होती है, जिसकी बेसिस पर आपके जितने डिवाइसेज हैं उनको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस साइन हो जाते हैं। तो यही हुआ जब मैंने डिफ़ॉल्ट के साथ कनेक्ट किया था शुरू में, जब ये सारे आपस में कनेक्टेड थे, तो उन सारों के आईपी एड्रेस उनको मिल गए। अगर मैं इस पर हवर करूँ पीसी के ऊपर, पीसी को खोल कर आईपी सेट कॉन्फ़िगरेशन चले जाते हैं, आप देखेंगे 0.102 और 0.1 डिफ़ॉल्ट गेटवे है। इशू ये है कि दिस इज़ नॉट द आईपी एड्रेस दैट आई हैव बीन यूजिंग, मैंने आईपी एड्रेस चेंज कर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये भी चेंज होगा। तो इसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होता। स्टैटिक पर क्लिक करें, डीएससी पे दोबारा क्लिक करें, आपके पास आप देखेंगे 1.100 और 1.1 आ गया। उसके बाद सिमिलरली ये वाला जो है इसके भी डेस्कटॉप में जाऊंगा, आप देखेंगे 0.8 वाला खाता है, इसको आई जस्ट कैंसिल इट आउट और इसको मैं फिर से कर दूंगा, 101 हो गया। और फिर उसके बाद टैबलेट पे जाते हैं, टैबलेट डेस्कटॉप के अंदर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया, ये भी 0.100 है, आई जस्ट टर्न इट ऑफ, DHCP लगाया और ये आपके पास हो गया 102 हो गया। और उसके बाद स्मार्टफोन में कॉन्फ़िगरेशन में इसमें स्टैटिक किया, DHCP किया, और अब मेरे पास जो है ना एक्चुअल आईपी एड्रेस आ जाएगा। ये मेरे पास अब हो गया। अब जब ये हो गया है तो ये जो आईपी एड्रेस है, दिस माय न्यू आईपी एड्रेस इज़ 1.1, ठीक है। अब मैं अगर अपने पीसी में जाकर इस ब्राउज़र की सेटिंग में जाता हूँ एंड आई अगेन एक्सेस 192.168.1.1, अब मुझसे दोबारा ऑथराइजेशन आ जाएगी, क्योंकि नाउ द राउटर कैन रिकॉग्नाइज के इस नेटवर्क से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं एडमिन लिखूँगा, यहाँ पर फिर से एडमिन लिखूँगा, एंटर दबाऊँगा, ये मेरे पास सेटिंग्स आ गई। तो यही आपके पास ये जो है आईपी एड्रेस चेंज करने का तरीका, और दिस इज़ DHCP इनेबल्ड। अगर आप इसे डिसेबल करना चाहें आप डिसेबल कर दें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना कोई भी आप वायरलेसली कनेक्ट करेंगे डिवाइस, इट विल बी गिवन अ DHCP ऑटोमेटिकली। आपको नॉर्मली अगर आप फिजिकल राउटर लगाएं, कोई एंड डिवाइस लगाएं, वो नहीं होता उसमें, आप राउटर पे DHCP खुद क्यों ना अप्लाई कर दें, आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली पीसीस पे भी लग जाएगा। वायरलेस केस में ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाता है। अब एक काम ये हो गया। अब उसके बाद मैं काम करता हूँ कि अभी मैंने आप जब इसको लेट मी जस्ट शो इट अगेन, इफ़ आई क्लोज दिस ब्राउज़र, इफ़ आई गो हेयर एंड आई एंटर द आईपी अगेन, ये मुझसे ये ऑथराइजेशन मांगता है। अब नॉर्मली ये होता है कि ऑथराइजेशन जब मांगा जाता है ना, तो कुछ लोग शौकिया जो करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो पासवर्ड है ना, दे चेंज दैट पासवर्ड एज़ पर दे ओन जो है ना प्रेफरेंस। तो वो मैं आपको करके दिखाने लगूँ। उसका तरीकाकार ये है, यू गो टू एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ये आपके पास मैनेजमेंट का बटन है बाय डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ, इसके अंदर आपके पास ये राउटर का पासवर्ड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये राउटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हुआ एडमिन है। इफ़ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट। मैं सपोज इसको पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। इट्स नॉट अ गुड पासवर्ड, लेकिन मैं सिर्फ शो करने के लिए 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये है कि व्हेन आई सेव द सेटिंग्स मुझे किक आउट नहीं करेगा नेटवर्क से, ये मुझसे जो है ना दोबारा पूछेगा कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दोबारा एंटर करें। लेट मी शो यू, मैं सेव सेटिंग में क्लिक किया, इसने ऑटोमेटिक शो कर दिया। इफ़ आई ट्राई टू एंटर एडमिन एंड एडमिन अगेन, ठीक है, वो मुझे एरर दे देगा कि नॉट रॉन्ग पासवर्ड है।
अब मैं एक्चुअल पासवर्ड एंटर करूँ जो मैंने अभी नया डाला है 1 2 3 4 5 6, आप देखेंगे सेटिंग्स आर सक्सेसफुल, कंटिन्यू, और ये दोबारा खुल जाएगा। ये तो अब बाय डिफ़ॉल्ट जो बेसिक सेटिंग्स थी मैंने आपके सामने कर दी। अब आते हैं मेन काम के ऊपर। इसके अंदर हम जाते हैं वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर। वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर आपके पास सेट ऑफ वायरलेस, ये रहा वायरलेस सिक्योरिटी। अब इसके अंदर आप देखेंगे आपके पास बेसिक वायरलेस सेटिंग्स भी हैं, लेकिन ये हाँ यस ये रहा बेसिक वायरलेस सेटिंग्स। वायरलेस में गए, बेसिक वायरलेस सेटिंग्स में गए। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास नेटवर्क मोड मिक्स्ड है। अब मिक्स से क्या मुराद है, बेसिकली ये है कि आपके पास वायरलेस की जो डिवाइसेस यहाँ शो हुई हुई हैं वो आपके पास स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 802.11b, 802.11g या 802.11n को वो ये कह रहा है कि आप किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहते हैं। मिक्स को करेंगे तो बेसिकली जो आपके जितने आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर से उन सारों को अंडरस्टैंडेबल या एक्सेप्टेबल कर लेगा। उसके बाद नेटवर्क नेम आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट, अब ये डिफ़ॉल्ट का यहाँ से क्या मुराद है, इफ़ आई गो टू लैपटॉप, ठीक है, इसमें मैं अगर कॉन्फ़िग में जाता हूँ तो आप देखेंगे वायरलेस के अंदर वो कह रहा है कि अगर किसी चीज़ का भी ना नेटवर्क डिफ़ॉल्ट हो, ठीक है, और कोई पासवर्ड ना लगाओ, उसके साथ कनेक्ट कर दो। और यही हुआ हुआ है। इफ़ आई गो बैक टू द राउटर, इसके अंदर आप देखेंगे नेटवर्क नेम डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। और अगर मैं आगे वायरलेस सिक्योरिटी में जाऊँ तो सिक्योरिटी मोड डिसेबल है, कोई पासवर्ड नहीं लगाओ। इसी वजह से ये जो पीसी है ये ऑटोमेटिकली वायरलेस के साथ इट इज़ कनेक्टेड, ठीक है। अब इसको जो है मैं चेंज करने लगा हूँ। पहला काम, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं इसका नाम जो है चेंज करने लगा हूँ। मैं इसको कर देता हूँ सपोज वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क, अब ये नाम जो है यू हैव टू रिमेंबर अगर आप कर रहे हो। ये वायरलेस नेटवर्क कर देता हूँ, मैं सेफ सेटिंग करता हूँ। एक और चीज़ आपको दिखानी है यहाँ पर SSID ब्रॉडकास्ट। मैंने शुरू में बताया था क्या प्रेजेंट टू स्नैरियोस। एक के अंदर जो है आपका SSID ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यू कैन सी द ब्रॉडकास्ट, और मैं आपको दिखाऊंगा भी नज़र आते हुए। जब इसको मैं यूज़र नेम चेंज करूँगा तो आपको दिखाऊंगा भी। तो उस केस में क्या होगा, और अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो मैं वो भी बताऊँगा। तो इस वक्त वायरलेस नेटवर्क को सेव करता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा इट विल अगेन किक मी आउट ऑफ द होल नेटवर्क। ब्राउजर से मैं किक आउट हो जाऊँगा। देखेंगे थोड़ी देर में रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गई। सेम उसकी वजह सिंपल ये है क्योंकि आई कांट एक्सेस इट, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं हूँ। अगर मैं आपको फिजिकली दिखाऊँ तो आप देखेंगे कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। वजह यह है कि सारे डिवाइसेस के अंदर जो है इस वक्त नेटवर्क डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। वो डिफ़ॉल्ट अब नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, इसका नाम ही मैंने वायरलेस नेटवर्क चेंज कर दिया। तो उसके लिए नाउ फॉर दैट व्हाट शुड आई डू। तो पहला काम मैं आपको स्मार्टफोन और टैबलेट्स का कर देता हूँ, क्योंकि इट्स मोर इजी। इनके अंदर थोड़ा सा नहीं, इनका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इनका इजी है लैपटॉप पीसी का। स्मार्टफोन के लिए आप जाएँ, इसके अंदर आपके पास कोई वायरलेस की सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू गो टू कॉन्फ़िग। यहाँ पर आपके पास वायरलेस का ऑप्शन है, उसे क्लिक करें और यहाँ पर जो आपके पास नेटवर्क आपने नया क्रिएट किया है उसका नाम डाल दें, वायरलेस नेटवर्क, और बस डन हो गया। मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगाया। इफ़ आई प्रेस क्लोज इट, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। सेम केस विद इसके अंदर टैबलेट के अंदर, इसके अंदर में कोई वायरलेस की ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू गो टू कॉन्फ़िग, गो टू वायरलेस। ये डिफ़ॉल्ट की जगह जो है ना आपके पास जो भी नया नेटवर्क है, यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द नेटवर्क जिसके साथ आपने कनेक्ट करना है, और आपके पास काम डन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि ये भी कनेक्ट हो जाएगा। आप ये हो गया। लैपटॉप पीसीज के लिए आपके पास एक डिफरेंट तरीके का आ रहा है। यू गो टू अ लैपटॉप, यू डोंट गो टू वायरलेस। वैसे आप यहाँ से भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ। डेस्कटॉप में जाएँ, या आपके पास यहाँ पीसी वायरलेस की ऑप्शन है। यू गो हेयर, यू गेट अ न्यू विंडो। इसके अंदर वो आपको बता रहा है नो एसोसिएशन विद एक्सेस पॉइंट। आपके पास 3 टैब्स हैं, लिंक इन्फॉर्मेशन, कनेक्ट और प्रोफाइल्स। प्रोफाइल्स का मैं बताता हूँ क्या होगा अभी। ये हिडन कनेक्शंस का इसका ताल्लुक है। तो कनेक्ट में जाते हैं, लिंक इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि यू नॉट कनेक्टेड टू अ वायरलेस राउटर। आप कनेक्ट में जाएँ, ये आपको शो कर रहा है वायरलेस नेटवर्क नेम। तो इधर वेट कर लेते हैं। आप ये देखेंगे इसने वायरलेस नेटवर्क नेम शो कर रहा है। इसको सिंपली आप क्लिक करें, जस्ट कनेक्ट इट, और आप देखेंगे कि आपका राउटर लैपटॉप जो है कनेक्ट हो गया। सेम केस विद दिस वन, पीसीज में गया, पीसी वायरलेस में गया, कनेक्ट में क्लिक किया, थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाएगा। अगर नहीं होता इसको मैन्युअली रिफ्रेश कर सकते हैं। आई क्लिक इट, वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट का बटन दबाया, आप देखेंगे जैसे किया पीसी कनेक्ट हो गया। नाउ व्हेन आई गो अगेन टू वेब ब्राउज़र, ठीक है, और इसमें मैं आईपी एड्रेस जो है टाइप करता हूँ फिर से 192.168.1.1, एंटर दबाऊंगा। अगेन आई एम आस्क्ड द पासवर्ड। इसका मतलब है पासवर्ड मांग लिया, इसका मतलब है कि माय कंप्यूटर जो है ना कनेक्शन सही चल रहा है। अब आते हैं ओके काम पर, जो कि वायरलेस सिक्योरिटी है। इस वक्त मैंने पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, इट्स डिसेबल्ड। पीसीज पर भी कोई जो है ना वायरलेस सेटिंग्स आप देखी थी, स्मार्टफोन और टैबलेट पर कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ। अब मैं इस पर पासवर्ड लगाऊंगा।
मैं इसके अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, WEP, WA पर्सनल की, WA एंटरप्राइज की, WPA2 पर्सनल और एंटरप्राइज, इनकी फॉर्मेट्स हैं। WEP जो है ना आपके पास डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो इजीली क्रैक हो सकते हैं। WPA जो है ना आपके पास एक फेस शिफ्टिंग जो है आपके पास प्रोसेस है आपके पास पर्सनल की लगाने के लिए और एक एंटरप्राइज लेवल पर। तो मैं इनकी जो है ना डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है ना आगे जाकर आपको दिखा भी दूंगा। तो मैं इस वक्त WPA पर्सनल कर देता हूँ। अब मुझसे पूछा इंक्रिप्शन के टाइप्स हैं आपके पास, AES होती है, TKIP होती है, तो क्या पासवर्ड रखना चाहेंगे? सपोज़ मैं अपना जो हूँ नाम रख देता हूँ, JUNAID _ANJUM, ठीक है। और ये मैंने कर दिया। जब मैं ये कर दूंगा उसके बाद मैं सेव करूँगा। जैसे ही मैं सेव सेटिंग करूँगा दो काम होंगे, एक तो सारे कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, दूसरी बात आई विल बी अगेन किक्ड आउट ऑफ द ब्राउज़र, जिसके अंदर फिर से वो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगी। मैं आपके सामने सेव करता हूँ इसको। आई जस्ट क्लिक सेव सेटिंग्स एंड आई बिन किक्ड आउट, ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट अगेन। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि सारे डिस्कनेक्ट हो गए। अब इनको करना है बारी बारी करते हैं PC स्मार्टफोन से। अगेन स्मार्टफोन में जाएंगे, वायरलेस में जाएंगे, आपके पास यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आपने पासवर्ड लगाना है, क्योंकि नेटवर्क तो वही है, अब इस पर की लगानी है। तो मैंने जो है वो WPA2 का किया था, तो मैं सॉरी पासवर्ड था, तो मैं उसको एंटर करता हूँ। तो नो आई थिंक यही है। लेट मी चेक, चलें पासवर्ड लगाते हैं। मेरा पासवर्ड था जुनेद अंडरस्कोर अंजुम। लेट मी सी के कनेक्ट होता है, इट्स नॉट कनेक्टिंग। ओके, तो WPA2 कर लेते हैं। ओके 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 ओके, आई थिंक कहीं इशू है, लेट मी चेक इट। फिर मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। लेट मी गो टू अ वायरलेस राउटर पर्सनली, इसके अंदर वायरलेस सिक्योरिटी के अंदर, सॉरी वायरलेस के अंदर सिक्योरिटी के अंदर गया तो सही है। अच्छा, तो इसमें ये है कि जैसे मैं बता रहा था कि आपके पास व्हेन यू हैव सिलेक्टेड वायरलेस राउटर में आपने सेटिंग कर दी है, तो अगर जब पासवर्ड लगाना है आप गो टू स्मार्टफोन, वायरलेस में जाएं, यहाँ पर यू सिंपली सेलेक्ट WPA/PSK, ठीक है, जो आपने पासवर्ड लगाना है। तो मेरा जो पासवर्ड था JUNAID_ANJUM, जैसे ही मैंने लिखा, इफ़ आई क्लिक एनीवेयर एल्स, तो इधर में 2-3 सेकंड वेट करेंगे और इट विल कनेक्ट टू योर वायरलेस राउटर। अगेन थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, लेकिन ये हो जाएगा। यस, सी, तो ये कनेक्शन हो गया। सेम केस विद टैबलेट, यू गो टू वायरलेस, यू एंटर योर पास WPA2 PSK, ठीक है, PSK पास फ्रेज JUNAID_NJUM। इफ़ आई सेलेक्ट एनी वे एल्स, इफ़ आई क्लोज दिस, आप देखेंगे 2-3 सेकंड वेट करना पड़ेगा, 2-3 सेकंड्स, एंड यस कनेक्शन हो गई। लैपटॉप के अंदर जैसे लास्ट टाइम बताया था, यू गो टू PC वायरलेस, इसके अंदर आप कनेक्ट में जाएंगे, कोई एसोसिएशन नहीं है। आप इश्यू थोड़ी देर में वेट करते हैं, ये कनेक्शन आ गया। लेकिन अब मैं कनेक्ट करूँगा, ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं होगा, मेरे पास एक नई विंडो ओपन होगी, जिसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो इट इज़ रिटन द वायरलेस नेटवर्क हैज़ WPA2 पर्सनल एनेबल टू कनेक्ट विद दिस नेटवर्क, एंटर द रिक्वायर्ड फ्रेज टू अप्रोप्रिएट फील्ड बिलो, देन क्लिक टू कनेक्ट बिलो। तो यहाँ पर मैंने अप्रीशिएट की शेयर करनी है, जो कि अगेन मेरे पास पासवर्ड है Junaid_ANJUM। इफ़ आई क्लिक कनेक्ट, तो लिंक इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा तो यू हैव सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द एक्सेस पॉइंट, और जब इफ़ आई क्लोज दिस आप देखेंगे कनेक्शन हो गया। सेम केस PC वायरलेस के अंदर, कनेक्ट के अंदर गया, रिफ़्रेश किया, अगर नहीं होता तो थोड़ी देर में वैसे अपडेट हो जाएगा, ये आ गया। इफ़ आई गो एंड कनेक्ट हेयर,
इट विल आस्क मी फॉर द पासवर्ड, और यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर करूँगा और ये हो जाएगा और ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास तरीक़ेकार है। अगर आपने इसके अंदर पासवर्ड लगाना है या नाम चेंज करना है तो ये तरीक़ेकार है। ये तो एक स्नैरियो हो गया। अब दूसरा स्नैरियो ये है कि इफ़ द राउटर इज़ नॉट ब्रॉडकास्टिंग हिज SSID, तो फिर क्या होगा? तो उसका तरीक़ेकार, गो टू ब्राउज़र, ठीक है, 192.168.1.1 एंटर, एडमिन, और पासवर्ड मैंने जो भी रखा है 123456, एंटर दिस वन, और ये हो गया। उसके बाद मैं वायरलेस के अंदर गया, गो टू वायरलेस। अब यहाँ पर दो काम करूँगा। पहला काम जो है ना, वायरलेस नेटवर्क की जाए ना, मैं यहाँ वायरलेस नेटवर्क 1 कर दूँगा। सिर्फ इसकी वजह से जब इसको मैं डिसेबल करूँगा SSID ब्रॉडकास्ट को, तो नज़र ना आना स्टार्ट हो जाए, वो बाय डिफ़ॉल्ट ना कनेक्टेड हो जाए। तो इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, एक तो नया नेटवर्क का नाम कर दिया, पासवर्ड वही है Junaid_Anjum। तो वायरलेस नेटवर्क 1, कोई स्पेस नहीं नेटवर्क के बाद, और उसको SSID को मैंने डिसेबल कर दिया ताकि आप लोगों को नज़र भी नहीं आएगा। आई क्लिक सेव सेटिंग्स, अगेन आई विल बी किक्ड आउट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, रिक्वेस्ट टाइम आउट कर जाएगी। ये जैसे हो गया, अगेन सारा कुछ तबाही हो गई है। अब स्मार्टफोन के अंदर वो बहुत आसान है, वायरलेस को जाएँ, यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क के बाद 1 लगाएं और थोड़ी देर में ना कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यू हैव गिवन हिम द रिक्वायरमेंट्स के ये नेटवर्क का नाम और ये पासवर्ड है, वो खुद ढूंढ लेंगे। टैबलेट्स के अंदर भी यही हाल है कि अगर इफ़ यू जो है ना मॉडिफाई द नेम ऑफ द नेटवर्क और क्लिक करें तो वो आपके पास जो है ना इट विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली, कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। लैपटॉप्स और पीसी का एक डिफरेंट कहानी है। लैपटॉप पीसी के अंदर भी वैसे आप करना चाहें, यू जस्ट गो टू वायरलेस, तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको डिफरेंट तरीक़ेकार दिखाने लगा हूँ। पीसी वायरलेस में जाएं और आप कनेक्ट में जाएं तो आप देखेंगे इफ़ इवन इट इज़ रिफ्रेश्ड, कोई नेटवर्क शो नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए? अब यू हैव अ इशू कि देयर इज़ नो नेटवर्क। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि यू हैव टू मैनुअली सेटअप द नेटवर्क, उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि वायरलेस राउटर का नाम क्या है, व्हाट इज़ द पासवर्ड, और फिर जो है ना उसे खुद ढूंढ कर उसे कनेक्ट कर लेगा। उसका तरीकाकार क्या है? आपने प्रोफाइल्स में जाना, ठीक है, यू गो टू अ प्रोफाइल। इसमें आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक प्रोफाइल बनी हुई है डिफ़ॉल्ट की, जिसकी बेसिस पर डिफ़ॉल्ट के साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं उसको ना डिफ़ॉल्ट के अलावा कोई एक नेटवर्क देने लगा हूँ। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये है, फर्स्ट आई विल क्लिक न्यू, ठीक है, कोई प्रोफाइल का नाम दे देता हूँ। इट डजन ये आपके जो प्रोफाइल का नाम है, इट शुडंट जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम सेम हो, वायरलेस राउटर के साथ ना हो। इसको मैं कर देता हूँ न्यू प्रोफाइल, सिंपल सा नाम मैंने रख दिया। जब कर दिया आई क्लिक ओके, ओके हो जाएगा। जैसे न्यू प्रोफाइल क्रिएट किया तो आप देखेंगे अभी तक कुछ शो नहीं हो रहा। अब क्या करूँ? इफ़ आई इवन आई रिफ्रेश इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आपने जाना है एडवांस सेटअप के अंदर, एडवांस सेटअप, यू क्लिक इट, आपके पास ये ओपन ऑप्शन हो जाएगी। इफ़ यू कांट सी इट, इट इज़ रिटन के आपके पास प्लीज़ चूज़ द वायरलेस मोड दैट बेस्ट सूट्स योर नीड्स। यू हैव आइदर इंफ्रास्ट्रक्चर मोड या एडहॉक मोड। उसके आगे डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड आपको कह रहा है सेलेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मोड इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू अ वायरलेस राउटर और एक्सेस पॉइंट। तो वैसे हमारे पास तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। एडहॉक ये है कि इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू अनदर वायरलेस डिवाइस डायरेक्टली विदाउट यूजिंग अ वायरलेस राउटर एक्सेस पॉइंट, तो यू नीड टू सेलेक्ट एडहॉक। मैंने वायरलेस राउटर के साथ कनेक्ट करना है तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मोड का रहने देता हूँ। उसके बाद उनसे कह रहा है कि आपने जिसके साथ कनेक्ट करना है उसका नाम क्या है, और याद रखें केस सेंसिटिव है। तो आई विल राइट द नेटवर्क, जो मैंने इसका एक्चुअल नाम है राउटर का, वायरलेस नेटवर्क 1। आया, उसके बाद जब लिख कर मैं नेक्स्ट दबा दूंगा। उसके बाद पूछ रहा है कि नेटवर्क सेटिंग्स ऑटोमेटिकली मिल जाएं। यस, DHCP एज इट इज़ रहने दें, या अगर आपने उसको मैनुअली देना है यू कैन ऑल्सो असाइन द मैनुअली। मैं DHCP रहने देता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी के आगे यहाँ डिस्क्रिप्शन चाहिए हुआ जो मैंने कहा था ना, बाद में बताएंगे। WP स्टैंड फॉर वाइड इक्वलेंट प्राइवेसी। WPA पर्सनल ऑडियो शोज नोन एज प्री शेयर्ड कीज। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड स्ट्रॉगर दैन WEP इंक्रिप्शन, उससे स्ट्रॉगर है। WPA टू पर्सनल जो इज़ द न्यूअर वर्जन विद स्ट्रॉगर इंक्रिप्शन दैन WPA पर्सनल, इसका अपग्रेडेड वर्जन है। और WPA एंटरप्राइज और WPA टू एंटरप्राइज एंड रेडियस यूज़ रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस रेडियस के नाम से इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो आई जस्ट सेलेक्ट WPA, आई थिंक पर्सनल आई सेलेक्टेड, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। नेक्स्ट दबाया। क्या पासवर्ड है? इसको AIS था, तो यहाँ पर मेरे पास पासवर्ड था Junaid_ANJUM, ये मेरा पासवर्ड था। नेक्स्ट दबाया और आई जस्ट क्लिक सेव, सेव कर दिया। कंग्रेचुलेशन, यू हैव आपका प्रोफाइल कन्फिगर हो गई है।
अब उसके बाद अभी तक देखें नो एक्सेस एसोसिएशन एक्सेस पॉइंट। वैन नाउ आपने कनेक्ट पर जाना है, ठीक है। अब रिफ्रेश करें, ठीक है। अगेन यू कांट सी एनीथिंग क्योंकि ब्रॉडकास्ट बंद हुई हुई है। आप प्रोफाइल्स पर जाएंगे, आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। यू जस्ट क्लिक कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट पर क्लिक कर दें और इफ़ आई मिनिमाइज दिस थिंग तो थोड़ी देर में ये आपके पास कनेक्ट हो ही जाएगा, उम्मीद तो है। आगे भरोसा रखते हैं। डिड नॉट कनेक्टेड, ओके। इसके अंदर जो है लेट मी आई थिंक सेटिंग्स में मैंने आई थिंक वो WPA2 पर्सनल था। आई यस यस यहाँ पर मसला हुआ है। I enter the password, I click save, connect to a network, you go to a profile, yes आप देखेंगे कनेक्ट हो गया। हमारा पासवर्ड का इशूज़ था, तो ये आपके पास तरीके कार है। तो अगेन सिंपली मैं PC के साथ रिपीट करता हूँ प्रोसेस। आई गो टू अ वायरलेस सेटिंग्स, अगर आप देखेंगे कनेक्ट के अंदर मुझे शो नहीं है क्योंकि SSID ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही। उसके बाद आपने सिंपली प्रोफाइल में जाना है, बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई प्रोफाइल, यू विल हैव टू क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ न्यू प्रोफाइल, प्रोफाइल, एंटर। अगेन देयर इज़ नो ऐसे शोइंग नेटवर्क शो करा रहा क्योंकि देयर इज़ नो नेटवर्क टू शो, ब्रॉडकास्ट बंद हुई हुई है। एडवांस सेटअप में जाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड है, क्या यू वांट टू कनेक्ट टू वायरलेस राउटर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोड को सिलेक्ट करूंगा। वायरलेस नेटवर्क का नेम क्या है याद रखें, केस सेंसिटिव है। जहां अगर आपके नेटवर्क का राउटर का नाम जो है कैपिटल लेटर्स में, यू विल हैव टू पे क्लोज अटेंशन के यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो। तो वायरलेस नेटवर्क 1, नेक्स्ट दबाया। ऑब्टेन DHCP यस आई एम, मैं इसको सेटिंग्स को चेंज नहीं कर रहा, नेक्स्ट दबाया। उसके बाद सिक्योरिटी क्या होगी, मैं WPA2 पर्सनल कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दबाया और वो कह रहा है अप्रीशिएट की एंटर करें, जुनेद _ANJUM, आई क्लिक नेक्स्ट। तो ये सेटिंग्स हैं, मैं इसको मिनिमाइज इसलिए किया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। सेव किया, वैसे तो शायद थोड़ी देर में हो जाए, नहीं होता। यू गो टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क, नो एसोसिएशन विद एक्सेस पॉइंट क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहा, और 2-3 सेकंड में कनेक्ट हो गया। अगर इफ स्टिल नॉट कनेक्ट्स तो प्रोफाइल में जाकर यू जस्ट सिंपली कनेक्ट दिस एंड एंटर कनेक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली फिर भी कनेक्ट हो जाएगा। अभी डिसकनेक्ट हो गया है, थोड़ी देर में फिर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास तरीक़ेकार हैं सेंड करने के। सो इफ़ यू वांट टू चेक क्या बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो रही है, इट्स वेरी सिंपल। सपोज दिस this smartphone has an IP address of, let me show you, 1.1.03. So if I go here on the PC and I enter the command prompt and I ping 192.168.1.103, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है ना इट इज़ सेंडिंग पैकेट्स 4 पैकेट्स, और इसमें यही कह रहा है कि सेंड 4 रिसीव 4 देयर इज़ नो 0% लॉस। तो इससे ही आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ सक्सेसफुल कनेक्शन। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है इफ़ यू वांट टू कनेक्ट डिफरेंट वायरलेस डिवाइसेस टू अ वायरलेस राउटर। वैसे तो अगेन आप एंड डिवाइसेस से करते हैं, लेकिन इफ़ यू कैन गो टू वायरलेस राउटर और यहाँ पर GUI के ऑप्शन है, यहाँ से आपने जो सेटिंग करनी है आप कर सकते हैं। लेकिन एक शौक की बात होती है, आदत की बात, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में जो है मैं आपके साथ वाइड एरिया नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि क्या होते हैं, और उसके बाद आपके पास 2-3 आपके पास तरीक़ेकार हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और उसके बाद फ्रेम रिले के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उससे क्या में क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नई जो भी वीडियोज़ आए उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।